एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं। संतोषी नगर रायपुर में कथा हो रही थी। परम आदरणीय श्री राजन जी महाराज राम कथावाचक, बहुत सुंदर कथावाचक, श्री प्रेम भूषण जी महाराज के बड़े कृपा पात्र शिष्य महाराष्ट्र की कथा हो रही थी। तो यह दास भी गया था सुनने के लिए। सन्मुख बैठे कथा, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे हम बैठे सामने कथा में, और भगवान की इतनी कृपा हुई कि जब राज तिलक करने की बारी आई थी तो इस दास को आमंत्रण किया। हमने कहा देखो ये भगवान की कृपा है, सब मुनि महात्मा विराजमान है वहां पे, भगवान की कृपा हुई, बुलाया गया। और जब महाराष्ट्र से जब हम बैठ करके जब मिले वहां जा करके महाराष्ट्र के दर्शन हुए, महाराष्ट्र ने एक अपने साथ बीती हुई घटना एक दिन पहले के बताई। हाँ, एक दिन पहले की घटना, ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी ने कहा कि भैया सरकार, कल एक व्यक्ति आया हुआ था हमारे पास लगभग 10 बजे। महाराज जी बता रहे थे एक व्यक्ति आया था 10 बजे और वो खूब रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके साथ उनके परिवार भी आए थे, उनके मोहल्ले वाले भी आए थे। जब उनसे पूछा गया भैया क्यों रो रहे हो, वो किसी को बताता नहीं था, रोते रहा था। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, लेकिन इनकी दशा जब से आपके कथा से गया है घर वापस, तब से इनकी आंसू रुक नहीं रही है, ये रो रहा है। महाराज जी ने उनसे पूछा भैया हमसे कोई भूल हो गई, हमने कोई ऐसी बात कह दी कथा के मध्य में जो आपको बुरी लग गई हो, क्षमा करिएगा। अब उस व्यक्ति का बोलना शुरू। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आपने कथा में कुछ नहीं कहा। हाँ, आप तो कथा सबके लिए करते हैं, आपने कथा में कुछ नहीं कहा। महाराज जी आपने कल ना राम और भरत की कथा कही, राम भरत के प्रेम लकी बिसरे सब है अपार। आपने कल राम जी के चरित्र कहे, राम जी का स्नेह भरत के लिए, भरत का स्नेह राम के लिए। महाराज जी ने कहा फिर रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी इसलिए रो रहा हूं, भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया, इसलिए रो रहा हूं। अगर भगवान मुझे कोई भाई देते तो मैं उनको राम की तरह प्रेम करता। अगर भगवान मुझे अपना भाई देते तो मैं उनको भरत की तरह प्रेम करता। भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया, इसलिए सोचता हूं कोई मेरा अपना हो, कोई मेरा अपना भाई हो। वह व्यक्ति कौन था बताए? जूता सिलने वाला, चर्मकार, जो जूता सिलाई का काम करता था। विचार करिएगा, उस जूता सिलने वाले उस भाई के हृदय में बात बैठ गई कथा के कारण कि भाई से कैसे रहना चाहिए, भाई से प्रेम कैसे करना चाहिए। और कभी कभी आपके और हमारे मन में बात बैठ नहीं पाती। कथा का असर जीवन में नहीं होता है, कथा का प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। कभी कभी हम श्रेष्ठ तो बन जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठता नजर नहीं आती जीवन में। असर दिखता है मेरे भाई बहन, जिनके जीवन में परिवर्तन आया है असर दिखता है।